चालू कर। औरंगजेब ने कहा कि यहाँ पे आप जिस चौतरे पे बैठे हो उसमें तो हाड़ मास है और मैं जिस पे बैठा हूँ उसमें फूल है, तो आप किस बात के संत हुए? तो औरंगजेब बोला कि ये तो आपका धर्म नष्ट हो गया। तो गोकुलनाथ जी बोले कि मेरा कुछ धर्म नहीं नष्ट हुआ, जिस जगह पे तुझे होना चाहिए तू उस जगह पे, मुझे जिस जगह पे होना चाहिए मैं उस जगह पे हूँ। तो दोनों चौतरों को खुदवा के देखा गया, तो गोकुलनाथ जी ने बिल्कुल चमत्कार और बिल्कुल बदल गई चौतरे दोनों। जो औरंगजेब बैठा उसमें तो हाड़ हो गया और गोकुलनाथ जी वाले में फूल हो गया। अब गोकुलनाथ जी का ये चमत्कार देख के औरंगजेब बिल्कुल आश्चर्यचकित, बिल्कुल तिस्मिल हो गया, बिल्कुल खत्म में ऐसा हो गया था। तो औरंगजेब ने अपनी रानी का नौलखा हार गोकुलनाथ जी को भेंट किया। तो गोकुलनाथ जी ने मोमडन लोगों को अगर हम छू लेते हैं तो भी अपरस करना पड़ता है। तो गोकुलनाथ जी के पास में छड़ी थी, आज भी वो मंदिर में गोकुलनाथ जी में विराजती है वो छड़ी। तो उस छड़ी में उन्होंने हार को पधरा लिया और अपने साथ में यमुना जी के किनारे गए। तो वो चुगलीखोर आदमी फिर भी पीछे लगा लगा चला गया उधर। तो गोकुलनाथ जी ने उस हार को क्या किया कि यमुना जी में पधरा दिया। तो औरंगजेब के पास में वो चुगलीखोर गया, यमुना जी के इस पार ठकुरानी घाट पे विराज गए गोकुलनाथ जी आके। तो चुगलीखोर ने कही कि राजा साहब ऐसे ऐसे, और वो संत ने तो आपका हार ऐसे यमुना जी में पधरा दिया। औरंगजेब फिर गुस्सा कि ऐसे कैसे, हमारी रानी का बेशकीमती हार और हमने उनको पधराया और उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। तो गोकुलनाथ जी बोले कि जो चुगलीखोर था गोकुलनाथ जी को देखने के लिए जो गया था, तो उसने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है। तो चुगलीखोर को दोबारा से ठकुरानी घाट पे भेजा गोकुलनाथ जी, उन्होंने औरंगजेब ने गोकुलनाथ जी के पास में। तो औरंगजेब का आदमी आया गोकुलनाथ जी के पास में, उन्होंने कहा आपको राजा साहब ने बुलाया है दोबारा से। तो गोकुलनाथ जी वहाँ पे पधारे, तो वहाँ पे पधार के बोले हाँ बोलो क्या है। तो औरंगजेब बोला कि हमारी रानी का आपने हार क्यों पधराया यमुना जी में क्यों कर डाल दिया। तो उन्होंने कहा मेरा जो भी है वो इनके ही पास है। तो औरंगजेब बोला कि अब मुझको मेरा हार दो, और नहीं तो कोई भी आप में चमत्कार नहीं है, फिर क्यों पूछ रहे हैं वैष्णव आपको, और आपने मेरा अपमान किया है। तो गोकुलनाथ जी बोले कि गोकुलनाथ जी ने बोला कि वहाँ पे तू बेईमान मत हो जाना, अगर मैं हार दे दूंगा तो उसको तो बेईमान मत हो जाना। तो औरंगजेब बोला ठीक है मैं बेईमान नहीं होऊंगा, ये आपकी पक्की बात। तो गोकुलनाथ जी ने ऐसे यमुना जी में छड़ी पधराई और उसमें कम से कम नहीं तो 100 हार आ गए उस छड़ी पे। तो गोकुलनाथ जी ने कही कि अब तू अपना हार ढूंढ ले इसमें से। और औरंगजेब फिर चकित। तो औरंगजेब ने नतमस्तक हो गया और औरंगजेब ने कही कि सब जगह मैं आक्रमण कर दूंगा, बस एक आपका गांव गोकुल सुरक्षित रहेगा। गोकुल पे औरंगजेब ने आक्रमण कभी नहीं किया। गोकुल पे जो है औरंगजेब ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण किया है तो यवन ने किया है गोकुल पे। औरंगजेब यवन मुस्लिम को ही कहते हैं। मुस्लिम में भी बहुत संप्रदाय हो जाते हैं, जैसे अपने विष्णु संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय, माधव संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय ऐसे हो गए ना, तो ऐसे मुस्लिम में भी होते हैं। सब धर्म होता है मुस्लिम में भी, हर एक तरीका का। तो यवनों ने आक्रमण किया यहाँ पे। तो औरंगजेब बोला कि आपके गांव में रहेंगे अगर मुस्लिम रहेंगे तो उसमें बस रंगरेज रहेंगे, रंगरेज जो ठाकुर जी के वस्त्र रंगते हैं। हाँ। तो गोकुल में आज भी रंगरेज है, मुसलमान नहीं है। नहीं है। मुसलमान एक भी नहीं है। मस्जिद पूरे भारत पूरा वर्ल्ड देख लेना, सब जगह मस्जिद मिल जाएगा, पर गोकुल में मस्जिद नहीं है। गोकुल में मस्जिद नहीं है इधर। दूसरा, गोकुल में देखो आज की भी तारीख में प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं मिलता है ना, बिल्कुल भी नहीं। आज भी इतना है इस जगह पे, इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ पे आज भी प्याज और लहसुन नहीं मिलता है। यही कारण है कि गोकुल में आज भी मस्जिद नहीं है। हाँ, होती तो यही होता। दूसरा, दाऊ जी का मंदिर है यहाँ से थोड़ी दूर। अभी आप बता रहे कि आप दाऊ जी जाने वाले थे ना, तो दाऊ जी का जो मंदिर है वो गोकुलनाथ जी के माथे विराजता था। जो दाऊ जी का मंदिर है ना, वो गोकुलनाथ जी वालों के माथे विराजता था। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ पे यहाँ से है 12-13 किलोमीटर दूर है दाऊ जी का मंदिर है, जो बड़े दाऊ जी बोलते हैं उनको। तो उनका मंदिर है उधर। तो आज भी उस मंदिर में लाइट नहीं जलती है। क्या? लाइट नहीं जलती है। हाथ का पंखा चलता है पूरा, इलेक्ट्रिक का काम ही नहीं है बिल्कुल उधर।
क्या बात है, बिल्कुल नहीं। सच्ची। वास्तव में ये वास्तविक बात है, उस जगह पे बस एक घी का दिया जलता है। अगर कोई लाइट मारता है ना, फोन का फ्लैश भी नहीं जलने देते हैं उधर। जैसे फोटो खींचे, कोई फोटो खींच लो पर फोन का फ्लैश मत मारो ठाकुर जी के ऊपर। तो लाइट नहीं जलती, और लाइट दूसरा बिल्कुल क्या? होता ही नहीं है लाइट का। और दूसरा क्या बोला? दूसरा, एक बार मुखिया जी दाऊ जी को सैन कराना भूल गए। सैन कराना भूल गए तो अपने गोकुलनाथ जी वाले बालकों को दाऊ जी ने स्वप्न दिया कि मेरी सैन नहीं हुई है और मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ। तो मुखिया जी से अगले दिन शिकायत करी गई, तो फिर उन्होंने सैन करा दी। कुछ दिन पीछे आ गया ठंडी का मौसम। अब ठंडी के मौसम में तो ओढ़ने के लिए ठाकुर जी को चादर और वो सब चाहिए। तो चादर फादर गोकुलनाथ जी की तरफ से ही गया उनके लिए। ये गोकुलनाथ जी वालों का ही मंदिर है, जो दाऊ जी में आप जा रहे थे ना आज, वो गोकुलनाथ जी वालों का ही मंदिर है। तो चादर और वो सब गया उनके लिए वहाँ पे दाऊ जी में चादर गया। तो मुखिया जी ने ठाकुर जी को चादर उड़ाया नहीं और खुद ओढ़ के सो गए। फिर सपना दिया ठाकुर जी ने कि मुखिया चादर ओढ़ के सो रहे हैं और मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ। तो ये चमत्कार है, बहुत चमत्कारी दाऊ जी माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग में दाऊ जी का जो स्वरूप है वो एक गोपीनाथ जी को माना जाता है। दाऊ जी स्वरूप माना जाता है गोपीनाथ जी को। गोपीनाथ जी जो गोसाई जी के बड़े, उनको दाऊ जी का स्वरूप माना जाता है, गोपीनाथ जी को। तो ये चमत्कार वहाँ के दाऊ जी का है। वहाँ पे भी मस्जिद नहीं है, दाऊ जी में भी जाओगे नहीं, मोमडन लोग हैं पर मस्जिद नहीं है। नहीं है। ऐसा ही गोकुल में। मावन को पुरानी गोकुल मान लेते हैं बहुत लोग। मावन में 3 मस्जिद हैं, ओ, 3। और जो जगह पे आप 84 खम्बा बताते हो ना, हाँ, जो जगह जो है पुरानी गोकुल मान लेते हैं बहुत से लोग मावन को। लेकिन जो 84 खम्बा बोलते हैं ना कि इधर ठाकुर जी का पालन पोषण हुआ है, ये घर है ठाकुर जी का, वो घर नहीं है। वो औरंगजेब की वकालत जो बोलते हैं ना, जहाँ पे सभी को सजा दी जाती थी, जिसकी सुनवाई होती थी, वो है वो। मेन गोकुल में ही है सब चीज़। मावन भी गोकुल का ही हिस्सा। हाँ ये बात है, मावन को 24 वनों में गिना जाता है। 24 जो बने ब्रज के, उनमें गिना जाता है मावन को। बने मावन है गोकुल का हिस्सा, पर वो बने 24 वन में मावन की गिनती की जाती है। ऐसे ही एक बार यहाँ पे गोकुल में जब ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, तो नंद बाबा नंद महोत्सव कर रहे थे। तो बहुत भीड़ और इधर उधर बहुत आदमी आ गए उधर की। नंद बाबा 80 साल में बच्चा हुआ है नंद बाबा के। तो एक बूढ़ी जो डोकरी थी, बूढ़ी अम्मा थी एक, तो वो आई कि कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा, और वो हल्ला मचाने लगी। तो किसी ने लड्डू फेंक के दिया, उसके मुंह में जाके बैठा मक्खन का लड्डू। उस डोकरी की आज भी गोकुल में जो है समाधि है। अच्छा, हाँ, ये आगे चल के है, नंद चौक से आगे जाओगे पर उसका दर्शन किसी को नहीं कराते हैं। उसका घर भी है आज भी, उसके वंशज सब हैं इस जगह पे अच्छा, गोकुल में। गोकुल में जो है आज भी उसके वंशज हैं। गोकुलनाथ जी की एक वो बैठक जी वहाँ पे सामने, और एक गोकुल में बैठक जी। एक शालिग्राम जी जो है, शालिग्राम जी विष्णु का आदि देविक स्वरूप माना जाता है। विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। विष्णु जी के 10 अवतार जो हुए हैं, तो विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि मैं एक ही रूप में विराजूंगा, शालिग्राम के रूप में। शालिग्राम जो है वो गंडकी नदी में से निकलता है। उनका जो प्रागट्य है वो गंडकी नदी के पास में दामोदर कुंड है। गंडकी नदी भी नहीं है, दामोदर कुंड है। नेपाल में आप जाओगे तो दामोदर कुंड है, बिल्कुल गंडकी नदी के पास में ही है बिल्कुल। तो गंडकी नदी को भी श्राप है कि मैं रहूंगा तेरे पास पर तू मुझको स्पर्श नहीं कर पाएगी, स्पर्श नहीं कर पाएगी तू मुझको। तो आज भी दामोदर कुंड तक नदी का स्तर नहीं बढ़ता है। नहीं, सभी नदियों को श्राप, भारत में जो नदी बह रही है उनको श्राप कोई किसी को नहीं है, पर जो नेपाल में गंडकी नदी बह रही है उसको श्राप है, क्योंकि वो नेपाल में से निकलती है और भारत के बाहर बाहर होके और सीधे उसमें मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में।
गंडकी नदी को ये श्राप है। तो जो मेन शालिग्राम जो निकलती हैं वो गंडकी नदी के पास में दामोदर कुंड है उसमें से निकलती हैं। शालिग्राम का जो पंचामृत होता है उस टाइम पे घंटा क्यों बजाती हैं? ये अपनी पुष्टि मार्ग में कभी भी शालिग्राम का अभिषेक जब होता है, हाँ, अभी हम पंचामृत, राधा ठाकुर में करता है पंचामृत। पंचामृत में शंख का तो खैर वो है कि विष्णु जी के हस्त में रहता है तो शंख बजाना पड़ता है वो तो, लेकिन घंटा और इसका क्या महत्व है? घंटी जो अपने यहाँ पे घंटारी बोलते हैं ना, उसको क्यों बजाती हैं? इसके पीछे प्रसंग है कि ठाकुर जी एक बार माखन चोरी करते थे गोकुल में, तो सखियों ने मिलके और योजना बनाई कि इसको पकड़ो कैसे भी करके, रंगे हाथों पकड़ो। तो ठाकुर जी एक बार चंद्रावली जी के घर में चोरी करने के लिए जा रहे थे, तो चंद्रावली ने मटकी पे पहली घंटी लटका दी। तो ठाकुर जी ना समझ के ये बजेगी क्या नहीं बजेगी, ठाकुर जी बच्चा को क्या इतना पता रहता है कि बजेगी ये क्या नहीं होगा, पहली बार ऐसा मौका पड़ा। तो जैसे ही ठाकुर जी उसको गिराने के लिए हुए तो जो फोड़ा उन्होंने मटकी को, तो उसमें से जो दूध की धार थी और दही की धार थी वो ठाकुर जी के मस्तक पे पड़ने लगी। तो जैसे ही वो हिली ना मटकी तो घंटी बजने के को हुई। पंचामृत के टाइम पे यही भाव होता है कि घंटी को बजाने का, कि ठाकुर जी के मस्तक पे जब भी कोई भी दूध यानी गाय के दूध से निर्मित चीज़ों का कोई भी अगर माथे पे गिरे, मस्तक पे गिरे ठाकुर जी के पे, तो घंटी इसीलिए बजाई जाती है पंचामृत के टाइम पे। ये भाव होता है घंटी का।